एआई से कार्टून डॉक्यूमेंट्री वीडियोस हर कोई बना रहा है, लेकिन सच बताऊं 90% लोग सिर्फ कंटेंट अपलोड कर रहे हैं, लेकिन अर्निंग जीरो, क्योंकि उन्हें लगता है कि सिर्फ एआई यूज करना ही इनफ है। लेकिन रियलिटी गेम एआई का नहीं, सिस्टम का है। और सिर्फ 3 हिडन स्ट्रेटजीज हैं जो एक नॉर्मल वीडियो को भी वायरल बना देती हैं और चैनल को सीधा मोनेटाइज तक ले जाती हैं। और आज मैं आपको वही 3 स्ट्रेटजीज दिखाने वाला हूं, लेकिन उससे पहले ये छोटा सा डेमो देख लो। 1945 सब कुछ नॉर्मल था। 5 ट्रेनिंग प्लेन्स एक रूटीन मिशन पर निकले थे, लेकिन कुछ ही देर में सब बदलने लगा। कंपास काम करना बंद कर देता है। पायलट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें समझ ही नहीं आता कि वो कहां हैं। और फिर वो प्लेन्स कभी वापस नहीं आए। अब अगले 10 मिनट में आप अपने फोन से एग्जैक्टली इसी टाइप का 2D कार्टून एनिमेशन वीडियो बनाना सीख जाओगे, वो भी जीरो इन्वेस्टमेंट जीरो एक्सपीरियंस के साथ। तो चलिए बिना कोई बकवास के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सीधा काम की बात करते हैं, क्योंकि अगर आपका स्क्रिप्ट वीक है ना, स्ट्रॉन्ग हुक, ना सस्पेंस, ना क्यूरियोसिटी, तो व्यूअर 10 सेकंड भी रुकने वाला नहीं है। और सच बताऊं, ज्यादातर लोग यही गलती कर रहे हैं। वो एआई से स्क्रिप्ट तो जनरेट कर रहे हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं है कि एंगेजिंग स्क्रिप्ट एक्चुअली बनती कैसे है। इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए मैं आपको एक ऐसा पावरफुल कमांड दिखाने वाला हूं जो आपका पूरा स्क्रिप्ट राइटिंग प्रोसेस आवर्स से सीधा सेकंड्स में ले आएगा। अब यहाँ पर आपको एक सिंपल सा काम करना है। चैट जीपीटी ओपन करो और ये कमांड पेस्ट करो। जैसे ही आप एंटर करोगे, एआई आपको मल्टीपल हाई रिटेंशन डॉक्यूमेंट्री आइडियाज देगा। गेस नहीं करोगे, एआई आपको डायरेक्ट वायरल डायरेक्शन देगा। अब यहाँ स्मार्ट मूव क्या है? जो आइडिया सबसे स्ट्रॉन्ग लगे उसे पिक करो, लेकिन रुक जाओ। स्क्रिप्ट जनरेट करने से पहले एक डेंजरस मिस्टेक समझ लो। अगर आपकी एआई वॉइस रोबोटिक लगती है तो व्यूअर 3 सेकंड में स्किप मार देता है। इसलिए जब भी स्क्रिप्ट जनरेट करो, प्रॉम्प्ट में सिर्फ एक लाइन ऐड करो इन हिंदी, और तुरंत आपकी स्क्रिप्ट हिंदी अल्फाबेट में जनरेट होगी, जिससे एआई वॉइस ऑटोमेटिकली नेचुरल इंडियन टोन में शिफ्ट हो जाती है। और अब जो स्टोरी हमने डेमो में देखी थी, चलो उसी को यूज करके नेक्स्ट स्टेप में उससे वॉइस और एनिमेशन में कन्वर्ट करते हैं। अब अगला स्टेप सिंपल है, लेकिन यहीं पर 90% लोग गेम हार जाते हैं, क्योंकि स्क्रिप्ट अच्छी होने के बाद भी अगर वॉइस रोबोटिक लग गई तो ऐप का काम यहीं पर खत्म हो जाएगा और आउटपुट एकदम जीरो। इसलिए ध्यान से मुझे फॉलो करो। पहले गूगल ओपन करो, सर्च करो गूगल एआई स्टूडियो और सीधा टेक्स्ट टू स्पीच सेक्शन ओपन करो। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मॉडल सिलेक्शन। हमेशा फर्स्ट मॉडल सिलेक्ट करो। क्यों? क्योंकि वही सबसे रियलिस्टिक और नेचुरल ह्यूमन लाइक आउटपुट देता है। अब नेक्स्ट स्टेप में सिंगल स्पीकर सिलेक्ट करो, अपनी पसंद का वॉइस कैरेक्टर चूज करो, और अब जो स्टोरी हमने बनाई थी उसे यहाँ पेस्ट करो एंड क्लिक करो जनरेट पे। अब थोड़ा रुक जाओ, और रुकने के बाद आप जो आउटपुट सुनोगे आपको खुद समझ आ जाएगा। इस दरवाजे को खोलने की कोशिश जिसने भी की, वो कभी वापस नहीं आया। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं, ये भारत के एक पुराने किले की असली दास्तान है। हल्का सस्पेंस म्यूजिक। कहा जाता है करीब 100 साल पहले इस दरवाजे को अचानक सील कर दिया गया। ना कोई वजह बताई गई, ना कोई रिकॉर्ड छोड़ा गया। ये कोई नॉर्मल एआई वॉइस नहीं है, ये लिटरली एक रियल इंसान जैसी वॉइस लग रही है। और अभी तक ये सिर्फ एक स्टोरी थी, लेकिन अब इसमें जान आ चुकी है। तुम्हारा स्क्रिप्ट और वॉइस दोनों रेडी है। अब बारी है इस स्टोरी को विजुअल में कन्वर्ट करने की। और ऑनेस्टली यही वो स्टेप है जहां लोग ओवर कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। अलग अलग प्रॉम्प्ट, रैंडम इमेजेस, और एंड में वीडियो का लुक ही खराब हो जाता है। इसलिए सिंपल रहो। सबसे पहले अपनी स्क्रिप्ट खोलो, उसे 4 या 5 छोटे सीन्स में डिवाइड करके गूगल जेमिनाई ओपन करो और यहाँ डायरेक्ट प्रॉम्प्ट लिखो। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कॉपी करो। बस थोड़ा चेंज करना सीन के हिसाब से। हर सीन के लिए इसी पैटर्न फॉलो करो। सेम स्टाइल मेंशन करो, सेम कैरेक्टर मेंशन करो, सेम मूड मेंटेन करो। और एक इंपॉर्टेंट चीज, प्रॉम्प्ट में ये 3 चीज हमेशा लिखना: 2D कार्टून स्टाइल, सिनेमैटिक लाइटिंग, सेम कैरेक्टर कंसिस्टेंसी। ये 3 चीज इग्नोर की तो आपका आउटपुट एवरेज आएगा एंड पूरा टाइम लॉस होगा।
इसलिए ध्यान से देखकर प्रॉम्प्ट पेस्ट करो और एंटर दबाओ। अब इसी प्रोसेस को हर सीन के लिए रिपीट करो एंड धीरे धीरे आपकी पूरी स्टोरी विजुअल्स में कन्वर्ट हो जाएगी। अब आता है वो स्टेप जहां स्टैटिक इमेजेस फाइनली मूविंग वीडियो में कन्वर्ट होती हैं और यही वो मोमेंट है जहां आपकी स्टोरी एक्चुअली जिंदा लगनी स्टार्ट होती है। सबसे पहले गूगल ओपन करो, सर्च करो गूगल फ्लो और वेबसाइट ओपन करो। अब ध्यान से फॉलो करना, जो मैं कर रहा हूं वही करना। सीन 1 की इमेज अपलोड करो, फिर वापस जाओ चैट जीपीटी में और उस इमेज को कॉपी करके वीडियो प्रॉम्प्ट लिखवा लो और वीडियो प्रॉम्प्ट का कॉपी कर लो और यहाँ आके पेस्ट कर दो। बस अब जनरेट पर क्लिक करो और जैसे ही ये प्रोसेस कंप्लीट होगा तुम खुद देखोगे कि ये कोई नॉर्मल एनिमेशन नहीं है, ये एक प्रॉपर मूविंग सिनेमैटिक सीन लग रहा है। अब इसी प्रोसेस को हर सीन के लिए रिपीट करो ताकि आपकी पूरी स्टोरी एक कंप्लीट एनिमेटेड वीडियो बन जाए। लेकिन पूरा वीडियो अभी तक बना नहीं है, पिक्चर अभी भी बाकी है क्योंकि हमारा फाइनल स्टेप है एडिटिंग का और यहीं पर आपका वीडियो एक नॉर्मल सी एलिप्स से प्रॉपर डॉक्यूमेंट्री फील लेता है। कोसा भी वीडियो एडिटर ऐप ओपन करो, न्यू प्रोजेक्ट बनाओ, सारे क्लिप्स इंपोर्ट करो, वॉइस ओवर ऐड करो और सब कुछ सीक्वेंस में सिंक कर दो। बस इतना करते ही आपका सिंपल एनिमेशन एक प्रॉपर एंगेजिंग डॉक्यूमेंट्री वीडियो में कन्वर्ट हो जाएगा। अब एक लास्ट चीज जो ज्यादातर लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन वही वीडियो का पूरा मूड डिसाइड करती है, बैकग्राउंड म्यूजिक। अगर म्यूजिक सही नहीं है तो बेस्ट विजुअल्स भी उतना इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर पाते। इसलिए सिंपल काम करो, YouTube स्टूडियो ओपन करो, म्यूजिक आइकॉन पर क्लिक करो और जॉनर को सिनेमैटिक और मूड को ड्रामेटिक पर सेट कर दो। बस इतना करते ही तुम्हें परफेक्ट कॉपीराइट फ्री डॉक्यूमेंट्री म्यूजिक मिल जाएगा जो तुम्हारे वीडियो को नेक्स्ट लेवल फील देगा। अभी तक सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन एक छोटी सी चीज आपकी पूरी मेहनत बर्बाद कर सकती है और वो है आपका थंबनेल। अगर थंबनेल स्ट्रॉन्ग नहीं है तो बेस्ट वीडियो भी लोग बिना सोचे स्किप कर देते हैं। इसलिए हमेशा क्यूरियोसिटी और हाई कॉन्ट्रास्ट कलर्स यूज करो ताकि स्क्रॉल करते ही अटेंशन ग्रैब हो। और अगर आप चाहते हो कि मैं आपको थंबनेल की एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी बताऊं तो कमेंट में लिखो थंबनेल ट्रिक। मिलते हैं अगले दिन अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।